अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर है और हम देखने जा रहे हैं कि हम प्रोटीन को सब सेलुलर लेवल पे जाके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे ये प्रोटीन हो एनिमल की या प्लांट्स की या माइक्रोब्स की या फंजाई की, उसकी लोकलाइजेशन क्या होगी, उसको हम कैसे दे सकते हैं। और इसके लिए हम यूज करेंगे वुल्फ पी सॉर्ट को या बुस्का को। आइए देखते हैं ये हमें कैसे प्रोटीन की लोकलाइजेशन को दिखाते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है प्रोटीन सब सेलुलर लोकलाइजेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अवेलेबल है वुल्फ पी सॉर्ट की वेबसाइट के ऊपर। ये उसका होम पेज है, बड़ा सिंपल सा होम पेज है। यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे ये क्या काम करता है, यानी कि प्रोटीन की सब सेलुलर लोकलाइजेशन में दिखाता है। अगर इसके होम पेज की बात करें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तमाम के तमाम एनिमल्स में दिखाएगा, प्लांट्स में, फंजाई में। और फिर आपसे पूछेगा कि आपका इनपुट का मेथड क्या क्या, आपके पास जो सीक्वेंस है प्रोटीन का वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल है या आपने इस टेक्स्ट के एरिया जो यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे पेस्ट करना है। तो बड़ा सिंपल सा हमने सीक्वेंस आज के लिए लिया है। हम सेलेक्ट करते हैं एनिमल को, हम माइस का एक सीक्वेंस यहाँ से लेते हैं जहाँ पे देखिए न्यूट्रोफिलिक जो है ना एलिस्टेस के नाम से एक प्रोटीन है माइस की, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे यूनिप्रोट पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आके आप सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो आपने क्लिक करना है आगे डाउनलोड के ऊपर। जैसे आप डाउनलोड पे आएंगे तो यूं उसका फास्ट ए का जो सीक्वेंस है सीक्वेंस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस जो टेक्स्ट वाला एरिया इसमें आपने पेस्ट कर देना है, क्योंकि हमने ऊपर सेलेक्ट क्या किया था फ्रॉम टेक्स्ट एरिया। और फिर आपने क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये हमें लेके आ जाएगा इस तरह के रिजल्ट के पेज के ऊपर। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। देखिए जरा फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है, उसकी यूनिप्रोट की आईडी है। फिर आगे ये यहाँ पे ये देखें जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये एक्चुअली हमारे पास जो प्रोटीन की लोकलाइजेशन है, यानी कि हमें बता रहा है कि हमारे पास ये जो प्रोटीन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है 14 इस तरह की प्रोटीन पाई जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर में भी 14 है, लाइसोसोम में 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया में 1 है और फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म में 1 है। अगर आप इस डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे ये तो उसकी समरी आ गई है, तो आपको कंप्लीट रिजल्ट इस तरीके से ओपन करके देगा। ये देखें हमारी प्रोटीन जो अभी हमने सर्च की है माइस के अंदर थी, लेकिन वो मैच कर रही ह्यूमन के साथ और ह्यूमन की लाइसोसोम के अंदर वो पड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी का स्कोर भी दिया हुआ है 15.51%, ठीक है। ये आइडेंटिटी किसकी, ये इसकी आइडेंटिटी है ब्लास्ट की, यानी कि अलाइनमेंट की, इसके साथ इतना इसके साथ अलाइनमेंट इसकी आ रही है। और यहाँ पे इसकी यूनिप्रोट की आईडी भी अवेलेबल है, किसकी, जो ऑलरेडी नॉन प्रोटीन है उसकी। और यूं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 32 नियरेस्ट नेबर्स, ये ऊपर जैसे मेंशन है, ये नीचे 32 नेबर्स, यानी कि इसका मतलब है जिनके साथ ये अलाइन कर रही है और क्या क्या इसकी पोजीशन है वो सारी मेंशन है, ठीक है। और साथ उसका जिनके साथ वो अलाइनमेंट दे रही है उनका नाम भी मेंशन है, ह्यूमन में है, रैट में है, मॉस में है, जिसमें भी है, ठीक है। आगे उसकी देखिए साइट लिखी हुई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ लाइसोसोम में है या वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी चीजें नीचे मेंशन है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोटीन को जो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो या फंजाई में, उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे सेकंड टूल के ऊपर, जिसका नाम है ब्लूना यूनिफाइड सब सेलुलर कंपोनेंट एनोटेटर्स, जिसका नाम है बुस्का। अब इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, यानी कि आपके माइंड में आ रहा है, पहले तो हमने ऑलरेडी जो है वो प्रोटीन की लोकलाइजेशन देख ली उस टूल के जरिए, वुल्फ के जरिए। अब यहाँ पे क्यों आ रही है, यहाँ इसलिए हम आ रहे हैं कि यहाँ पे ये हमें जो है वो बैक्टीरिया के अंदर से भी प्रोटीन को फाइंड आउट करके देगा। तो आपकी मर्जी है कि अगर आप बैक्टीरिया से करना चाहें तो आप इस टूल के ऊपर आ जाएं, अगर आप एनिमल्स और प्लांट्स और फंजाई करना चाहें तो आप जो है वुल्फ को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी जहाँ बैक्टीरिया की प्रोटीन, इकोलाई की प्रोटीन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है पॉर्न सी के नाम से यूनिप्रोट के ऊपर। और इसी तरीके से आप इसके जो है वो सीक्वेंस के ऊपर आके डाउनलोड पे क्लिक करें तो यूँ उसका यहाँ पे जो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा प्रोटीन का इन द फॉर्म ऑफ फास्ट है। इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आ जाए तो यहाँ पे फास्ट है सीक्वेंस की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब पेस्ट करने के बाद जो है आपने इसको क्या कर देना, स्टार्ट प्रेडिक्शन क्या देना है इसको। जैसे आप स्टार्ट प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको लेके आ जाएगा इस रिजल्ट की पेज के ऊपर। बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही प्रिसाइज किस्म का इसका जो है ना वो आपके सामने जो है वो रिजल्ट है। ये देखिए इस रिजल्ट के मुताबिक ये रिजल्ट है, प्रोटीन का सेशन नंबर आ गया। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो प्रोटीन आपकी है पोरिन सी के नाम से जो इकोलाई में है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पाई जाती है, यानी कि वो सिग्नल पेप्टाइड का इसका फीचर ये काम करता है। तो ये जीन ऑन्टोलॉजी की कुछ जो जियो टर्म्स यहाँ मेंशन है उनको भी यूज करके आपको प्रेडिक्ट करके देगा। तो ये अगर बैक्टीरिया के लिए आप आना चाह रहे तो आप बस्का के ऊपर आपको आना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल में अगर आपने कभी भी किसी भी प्रोटीन की जो है लोकलाइजेशन को फाइंड आउट करना है, चाहे वो नॉवल प्रोटीन चाहे ऑलरेडी रिपोर्टेड प्रोटीन है, वुल्फ पी सॉर्ट को यूज कर सकते हैं, या आप माइक्रोब्स को भी अडॉप्ट करना चाह रहे बैक्टीरिया को तो फिर आपको आना पड़ेगा बुस्का के ऊपर। गुड लक विद योर स्टडी विद प्रोटीन।